मुखर्जी नगर आज जिस रूप में फला है, फूला है कि पूरे इलाके में कोचिंग संस्थान ही दिखाई देते हैं, अनायास ही ऐसा नहीं हुआ है। और जो भी बदलाव हुआ है वो मंगरुआ की आंखों देखी है। बात शुरू करते हैं 1994-95 से लेकर अब तक हुए बदलाव पर, और एक लेखा जोखा रखने की कोशिश तो जरूर की जा सकती है, क्योंकि मंगरुआ का नाता आज भी मुखर्जी नगर से बना हुआ है। रोज आना जाना भले ना होता हो, लेकिन हर बदलाव की तरफ ध्यान तो जाता ही है। 1996 के आसपास मुखर्जी नगर में आईएएस और पीसीएस के कुछ कोचिंग संस्थान तो हुआ करते थे, लेकिन इसे कोचिंग संस्थान का हब बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाकी कार्यालय भी हुआ करते थे। कुछ कोचिंग संस्थान थे जो कि छोटे छोटे थे, बमुश्किल 1000-1500 छात्र इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे होंगे। इन कोचिंग संस्थानों में मणिकांत सिंह का द स्टडी, अशोक सिंह का मेरेडियन, वाईडी मिश्रा आईएएस, आर कुमार का जीएस, हेमंत झा भी यहाँ नहीं थे लेकिन कैंप में थे, इतिहास पढ़ाते थे। सरोज कुमार ने भी, जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते थे, वो अपना कोचिंग संस्थान शक्ति नगर से चलाते थे। आगे चलकर मुखर्जी नगर के इलाके में चाणक्य आता है और उसके बाद कोचिंग संस्थान का फैलाव शुरू होता है। वर्ष 2000 के आसपास इस इलाके में चाणक्य का ब्रांच खुलता है। उसके बाद आपसी कोलैबोरेशन से कुछ बड़े कोचिंग संस्थान भी बनाए जाते हैं, एएलएस जैसे कोचिंग संस्थान शुरू होते हैं, और तब तक मुखर्जी नगर आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों का ही हब हुआ करता था। आगे चलकर और भी कुछ कोचिंग संस्थान खुले, जिनमें इन्हीं कोचिंग संस्थानों से या आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र जो कि पूरी तरह सफल नहीं हुए, या कुछ लोग सफल भी हुए, उन्होंने अपना अपना कोचिंग संस्थान बनाया। तो छोटे छोटे कोचिंग संस्थान कुछ और खुले, लेकिन बड़ा बदलाव आता है वर्ष 2006 में, जब वनडे एग्जाम को लेकर कई कोचिंग संस्थान खुलते हैं और पारामाउंट जैसे कोचिंग संस्थान इस दिशा में लीड लेते हैं, और एक नहीं क्लासरूम दर क्लासरूम कई कोचिंग संस्थान खुलते जाते हैं। आगे चलकर पारामाउंट के संचालक यानी पति पत्नी में मतभेद पैदा होता है और एक नया संस्थान आकार लेता है, केडी कैंपस। केडी कैंपस की संचालिका नीतू सिंह होती हैं, और उसके बाद तो जिस तरह से क्लासरूम खुले, आप जहां देखें वहां पारामाउंट, केडी कैंपस, पारामाउंट, केडी कैंपस, पूरे मुखर्जी नगर से लेके कैंप सड़क तक और उधर वेस्ट परमानंद तक केडी कैंपस में कई क्लासरूम खोल दिए। दृष्टि भी खुला, जिसके विकास दिव्य कीर्ति आजकल काफी चर्चित है। ज्ञान देते हुए उनको पाया जा सकता है। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग दूर कहीं बैठे होंगे, मुखर्जी नगर के गणित को नहीं समझते होंगे, इन कोचिंग वालों के खुल्लम खुल्ला खेल को नहीं समझते होंगे, विकास दिव्य कीर्ति भी उन्हीं दिनों दृष्टि लेकर आते हैं और आज बड़ा कोचिंग संस्थान हो गया है। उसी दौरान खुलता है नेहरू विहार में एक मॉल, और उस मॉल का पूरा छत जो कि खुला होना चाहिए था, क्योंकि छोटे छोटे ही दुकान बनाए गए थे ऑफिस के लिए, कोई बड़ा दुकान नहीं था, तो विकास दिव्य कीर्ति ने पूरा रूफटॉप खरीद लिया। लीगल है, इलीगल है, इसको लेकर कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन पूरा रूफटॉप विकास दिव्य कीर्ति के पास है, दृष्टि के पास है। आज भी मुखर्जी नगर यूपीएससी का मक्का मदीना कहा जाता है, लेकिन ये भीड़ जो दिखाई दे रही है, इसमें यूपीएससी के छात्र तो हैं, लेकिन साथ ही हैं
वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, ये सब छात्र आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। और पारामाउंट तो अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन केडी कैंपस ने फिर से अपना विस्तार करना शुरू किया है। और ये जो छात्रों की भीड़ दिखाई देती है, केडी कैंपस में वनडे एग्जाम की तैयारी होती है, उसके भी बहुत सारे छात्र होते हैं। और बड़ा बदलाव ये आया है कि जब यूपीएससी की तैयारी करते थे छात्र, तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र ज्यादा दिखाई देते थे। लेकिन जैसे जैसे वनडे एग्जाम का संसार मुखर्जी नगर में फैला, तो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर छात्र वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना ने जिस तरह से देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, उसी तरह मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान की भी कमर तोड़ दी। कई कोचिंग संस्थान बंद हो गए। लेकिन जब कोरोना का मार खत्म हुआ, तो फिर से धीरे धीरे ही सही कोचिंग सेंटर के शटर उठने शुरू हुए और नए खिलाड़ी भी बाजार में दिखाई देते हैं। क्योंकि ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी का सबसे बड़ा अड्डा है मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर में फलने फूलने वाले ये कोचिंग संस्थान और उनकी अर्थव्यवस्था। लेकिन साथ ही जुड़ा हुआ है बड़ा सवाल, जो कि संभव है कि इस घटना के बाद शायद प्रकाश में आए। सरकार के शिक्षा संस्थानों में 90% शिक्षा संस्थानों में न तो अध्यापक आते हैं और न ही छात्र। यही कारण है कि बेहतर भविष्य के लालच में लोग कोचिंग संस्थानों की ओर मुड़े चले आते हैं। और केवल मुखर्जी नगर ही क्यों, देश के अलग अलग हिस्सों में ये बाजार यानी कोचिंग संस्थानों का बाजार फैलता ही चला जा रहा है। हब बने हुए हैं, शहर दर शहर, नगर दर नगर आपको मुखर्जी नगर दिखाई दे जाएंगे। और यह भी सच है कि इन कोचिंग संस्थानों में लोग लाखों रुपए देकर बेहतर भविष्य की तलाश में जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं है। कभी भी मुखर्जी नगर टुकराया जा सकता है, लेकिन उन पर न तो कभी कोई छात्र सवाल उठाता है और न ही अभिभावक और न ही कोई सरकार। सब मिले हुए हैं जी, सुना है ना आपने ये डायलॉग, सब मिले हुए हैं जी। तो मुखर्जी नगर में भी सब मिले हुए हैं जी। इस पड़ाव पर मंगरुआ आपको एक नए खेल से रूबरू कराता है, और ये खेल किसी शराब घोटाले से कम नहीं है। कोचिंग सेंटर वाले मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन मंगरुआ मुंह खोलना चाहता है। एक घोटाले का संकेत है। दिल्ली सरकार की एक योजना है, जय भीम प्रतिभा विकास योजना। जय भीम प्रतिभा विकास योजना। और इस योजना के तहत जो मैंडेट मिला हुआ है, उसमें है कि गरीब छात्रों को कोचिंग संस्थान पढ़ाएंगे, और उन छात्रों के एडमिशन के एवज में दिल्ली सरकार उनको पैसे देगी। जय भीम प्रतिभा विकास योजना। तो इस योजना ने इलाके के कई कोचिंग संस्थानों को संजीवनी दे दी है, और कई कोचिंग संस्थान दिल्ली सरकार के इस योजना में शामिल दिखाई देते हैं। इन्हें दिल्ली सरकार से छात्रों को पढ़ाने के एवज में पैसे मिलते हैं। हालांकि जब जांच करेंगे तो पढ़ाई सिर्फ रजिस्टर पर होती हुई दिखाई देगी। बात सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जब ये योजना शुरू हुई थी, तो एक तरह का वसूली अभियान चलाया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा,
चुनावी चंदे के नाम पर जब जांच होगी तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो कि इस योजना में शामिल हैं, जितना बड़ा कोचिंग संस्थान है और जितने छात्रों को पढ़ाने की कैपेसिटी उसको दी गई है, उसके एवज में उतने ही रकम वसूले गए थे, जो कि शराब घोटाले में जो रकम शामिल है उससे कम तो नहीं ही होगी। हालांकि एलजी के पास फाइल अटका हुआ है, योजना में भुगतान नहीं की गई है, लेकिन करोड़ों पाने के आस और उम्मीद में योजना कोचिंग सेंटर के रजिस्टर में आज भी चल रही है। लेकिन मुखर्जी नगर का संसार, यहाँ का भ्रष्टाचार, यहाँ की दुरावस्था जारी है। बाकी तो बातें हैं, बातों का क्या, वादे हैं, वादों का क्या, जारी रहे और मुखर्जी नगर में चलता रहेगा खुला खेल फर्रुखाबाद। धन्यवाद।